मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है गोपालगंज जिले के मठिया बैंकुटपुर विधानसभा में आने वाले गांव मठिया की महिलाओं ने। इन महिलाओं की दास्तां हर उस व्यक्ति को राह दिखाएगी जो सीमित संसाधनों में भी कुछ बड़ा करने का सपना संजोते हैं। हर उस इंसान को आईना दिखाएगी जो हर बात में सरकार, प्रशासन और परिस्थितियों का रोना रोते हैं मगर खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करते। बिहार के छोटे से गांव से मठिया की इस रिपोर्ट को हम समर्पित करना चाहते हैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के अभियान को, क्योंकि ये कहानी है बिहार की आत्मनिर्भर महिलाओं की। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। द चौपाल की टीम इस वक्त मौजूद है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मठिया गांव में। मठिया गांव में हम क्यों हैं इस बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और उसी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए बिहार में वो आत्मनिर्भर बिहार की भी बात कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार सिर्फ नारा है, सिर्फ एक स्लोगन है, सिर्फ एक कैंपेन है या धरातल पर भी इसका कोई आधार है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम आए हैं इस मठिया गांव में। मठिया गांव में क्यों आए हैं वो जान लीजिए। मठिया गांव में इसलिए आए हैं कि यहाँ की एक महिला मीना देवी एक महिलाओं का एक समूह चलाती हैं जिसमें महिलाएं कुछ हुनर सीखती हैं, काम करती हैं और 4 पैसे अपने घर के लिए कमाती भी हैं। पुरुष जो कमाते हैं वो तो कमाते ही हैं, साथ साथ महिलाएं भी उनके साथ कमा रही हैं। और ये इस गांव को हम आपको पूरा दिखाएंगे कवरेज में। ये गांव बहुत छोटा सा गांव है, कितनी सीमित संसाधनों के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं आगे आ रही हैं और समूह बनाकर अपने रोजगार के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं। यही तो असली आत्मनिर्भर भारत है और यही तो असली आत्मनिर्भर बिहार है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम इन महिलाओं से ही जानते हैं कि इनका जीवन पहले कैसा था, अभी ये क्या करती हैं और अभी अपनी जीविका का कैसे ये समाधान करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीविका दीदी के नाम से इस क्षेत्र में मशहूर मीना देवी से। मीना देवी जी, आप बताइए अपने बारे में सबसे पहले हमें, कैसे शुरू हुआ कार्यक्रम, पहले कैसा था और अभी क्या कुछ। पहले हम लोग मजदूरी करते थे। मेरा नाम है मीना देवी, मैं मठिया गांव की रहने वाली हूँ और मैं पहले मजदूरी करती थी। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लॉक माध्यम से मैं यहाँ पर कोई सर आ गए तो उनसे हम बात किए। बहुत गरीबी था लेकिन वो सर बोले कि ठीक है, आप लोग जीविका के तहत आप लोग काम कीजिए, 10 रुपया बचत कीजिए। तो हम लोग 10-10 रुपया जुगा करके और बचा करके जब 500 रुपया 1000 रुपया हो जाता था तो किसी दीदी को देते हैं और हम भी लेते हैं और फोफिया और पकौड़ी वकौड़ी कुछ बेचने के लिए। तो वही से हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं। कितना समूह है आपके समूह में, कितनी महिलाएं हैं ऐसी आपकी तरह? मेरे समूह में तो अभी 12 है लेकिन 13 होने वाला है। हर समूह में 15-13 यही है, तो हो सकता है कि 160 या 70 हो जाएगा। 160 और 70, तो ये 160-70 महिलाएं जो हैं अपने घर परिवार के लिए खुद रोजगार करती हैं, खुद पैसे कमाती हैं और उससे उनका घर चलता है। तो पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बैठी हैं सबके पुरुष वर्ग भी काम करते हैं या सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं? जी, कि सिर्फ महिलाएं काम करती है। किसी का पति नहीं है, किसी का पति है। सबसे गरीब जो है उन्हीं को हम लोग रखे हैं मिला करके और उन्हीं को 10 रुपया हम लोग बचा करके और देख करके और उसको हम लोग खुफिया हो या भूजा हो या जो कुछ भी हो उसको हम लोग करते हैं और देते हैं और हम भी करते हैं वही काम। मतलब जिनके घरों में पुरुष नहीं हैं कमाने वाले या जो असहाय महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं, उनको आप अपने समूह से जोड़ती हैं और उनके साथ मिल करके ये सारे काम होते हैं। जी जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये आपके समूह की सारी महिलाएं हैं? ठीक है, हम सबसे के करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आप भी समूह से जुड़ी हुई हैं? हाँ, क्या काम करती हैं? हम ये कुरकुरा उरकुरा बेचे नहीं, लड़का सके सलाही वलाही तनी तो पैसा आ जाला ठीक ठाक? यही में कोनो घटेला कोनो बढ़ेला, उनमें से
बेचाला ताना से किन के फेन मंगावत रही लैके से हमरा तो जाए के अथी ना रहे कहीं, लेकिन केहू लैके से चाहे दुकानदार से मंगा के बेचे। तो कितना आमदनी हो जाला महीना पे? आमदनी तो महीना के कहाँ होखेला, माने कहे के मतलब उहे बेचे नी, फिर घटल फिर किननी फिर घट, माने हमार खर्चा चलेला। खर्चा चलेला ना, कोनो दिक्कत तो नहीं बा? दिक्कत काहे नहीं खे, मुस्मात हो गई तो अपने नु चलावे बनावे के बाद। लेकिन इसे थोड़ा सहारा तो मिलल बा ना? हाँ सहारा इतने के बाद जे हमर खर्चा साबुन सरफ तेल मसाला तरकारी चलेला। आपका नाम? पूनम देवी। तेज बोलिए थोड़ा। पूनम देवी। पूनम देवी, आप भी समूह के ही सदस्य हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? बनिहारी करेले। अच्छा, तो क्या इसमें क्या होता है? अब हम दी बनिहारा बात बनिहारी कह के हम दी बाल बच्चा के जाके हम दी पोस रहा। नहीं, ये बनिहारी चीज क्या होती है मतलब? पानी रोपनी। अच्छा मजदूरी। हाँ। अच्छा, तो उससे समूह, जो ये समूह है जीविका दीदी लोगों का, ये दीविका दीदी को जो समूह है, इसमें आपको क्या सहयोग मिल पाता है? इस समूह से आपको क्या सहयोग मिलता है? अभी सहज तो अभी एक बेर हम दी कर्जा एक बेर ले ले बा, त हम दी सधावत आ ले ले बा, अभी फिर दोबारा नहीं ले ले। और भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मीना देवी। तेज बोलिए। मीना देवी। आपका भी नाम मीना देवी है? अच्छा, इस गांव में बहुत मीना देवी हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम लोग पपिया बेचते हैं। अच्छा, तो मतलब आमदनी ठीक ठाक हो जाती है? हाँ, हो जाता है, बाल बच्चा खाए लायक हो जाता है। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति थी बनिहारी करते हैं, बाद में इस समूह में जुड़ गए बानी, तो इसी में से फफिया बेच के बच्चे उच्चे के अपना ख्याल आदमी नहीं है हमारे। और कुछ आप इस समूह के बारे में और अच्छे? और कुछ नहीं। अच्छा, आपके नाम का है? श्रीकांति देवी। अच्छा, आप क्या करती हैं इस समूह में? हम समूह में बनिहारा आदमी हैं, बनिहारी करे नी, सोहनी रोपनी करे नी, 10 रुपये में जौन हमरा एथी होला तो में जुगावे नी, अपन खर्चा चलावे। अच्छा, इसके पहले कि मतलब और किसी से बात करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये समूह काम कैसे करता है? तरीका क्या है काम करने का इस समूह का? तरीका इसमें है कि 10 रुपया जब हम लोग जमा किए हैं, उसमें हम अगर कीजिए अब 10 दीदी है तो 100 रुपया जमा कर दी। अब उसमें 100 रुपया हो गया, फिर उसके हफ्ते में फिर 100 रुपया आया, 200 रुपया हो गया। 100 रुपया किसी दीदी को हम लोग दे दिए, 100 रुपया से कोई ऐसा काम की, उसके बाद फिर 100 रुपया बच गया। अब उसी से बढ़ा करके उसमें 5 रुपया हो या 10 रुपया हो या 2 रुपया हो या 4 रुपया हो, उसमें बढ़ा करके दे देती है, तो उसमें भी बढ़ता है ब्याज की तरह पर। इसी तरह हम लोग काम करते हैं, और इसी तरह करते करते 1000 रुपया हम लोग किए, उसके बाद 1000 रुपया 1500 रुपया किसी को दीदी को दे करके, और हम लोग ये फोफिया उफिया और भूजा वूजा या पकौड़ी उकौड़ी सब बेच रही थी और बेचती है हैं। और थोड़ा दीदी लोग का है कि ये थोड़ा डर रही है जो क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा बोलने में थोड़ा सस्पिशन है इन लोग को। नहीं, आप लोग बिल्कुल डरिए मत, हम लोग मीडिया से हैं। आप जो ये चीज़ें आ रही हैं आपका हम अपने चैनल पे चलाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए बिहार के एक छोटे से गांव में महिलाएं ऐसी परिस्थितियों में भी अच्छा कर रही हैं। आपको देख के दूसरे लोग भी कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे, तो बिल्कुल आराम से आप बात करिए। आपका नाम क्या है? रीमा देवी। अच्छा, तो आप इस समूह से जुड़ी, कब से जुड़ी हैं? 2013 से। जी। तो आप बताइए समूह के जो काम करने का तरीका होता है कैसे होता है, थोड़ा साधारण भाषा में बताइए। ऐसा ही होता है सर, जैसे 10-10 रुपये जमा करती है, उसमें पैसा बिटराता है तो किस दीदी को दिया जाता है, वो अपन फोफिया बेचती है, वो कर्जा लेकर फिर कर्जा वापस करती है। मतलब इसका ऐसा तरीका है कि जैसे मान लीजिए समूह की सभी महिलाएं मिलकर पैसा इकट्ठा करती हैं एक जगह, ठीक? अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इनको ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए इनको ज़रूरत पड़ी कि इनको 20 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो ये आपसे समूह से 20 रुपया लेंगी और उस 20 रुपये से कोई और सामान खरीद के लाएंगी, उसको बेचेंगी। फिर इनकी जो आमदनी होगी, मान लीजिए इनकी 30 रुपये आमदनी हुई, तो 10 ये अपने पास रखेंगी, 20 आपका वापस कर देंगी। फिर अगली बार जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये आएंगी समूह से लेकर के जाएंगी। यही तरीका होता है और ऐसे सबका काम चलता है। अच्छा, और भी कुछ लोग। आपका नाम क्या है? सीता देवी। आप क्या करती हैं?
सोहनी रुपनी। अच्छा, तो समूह से आप भी जुड़ी हुई हैं, आप भी जमा करती हैं समूह में पैसा? हाँ हम जमा करते हैं। अच्छा, तो उससे मतलब जो घर वर का सब का जो छोटा मोटा ज़रूरत लगता है ये समूह ही पूरा करता है। जी। आपका नाम? लाइची। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? ये सब सोहनी रुपनी करत के बाल बच्चा के पोसे निसा इहो चलता तब का लागेला तब मिलेला तो कोनो काम निकलेला। कितने बच्चे हैं आपके? 6। पति नहीं है आपके? क्या करते हैं पति, क्या करते हैं आपके? पता नहीं कि उसके दिमाग करे हो गए बस दिल्ली में जाके पता ना कहीं का भाई। अच्छा, तो मतलब घर का पूरा भरण पोषण आप ही करती हैं, मेहनत मजदूरी करके, और इस समूह से जुड़ी हैं। तो समूह आपकी कैसे कैसे मदद करता है? कोई जरूरी लागे जगह जगह जरूरी लागेला उंगा मिलेला उंगा भराला। तो बाल बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है? हाँ जितना में बा उतना में होला। बच्चे कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं कि छोटे हैं अभी? छोटे छोटे बालू। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई और जो घर खर्चा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती समूह की वजह से? अब वो में दिखते हुई तो वो में थोड़े के पूरा करी मतलब हम काम लागत है तो मैंने जरूरी चल जाता है। हाँ, मतलब आपकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधा है वो पूर्ति हो रही है। चलिए, और लोगों से, आपका नाम क्या है? कविता आप क्या करती हैं? इहे काम करतनी से रोपनी सोहनी अपन बाल बच्चा रोपनी सोहनी आमदी करेला। कब से जुड़ी हैं समूह से? हुई बात 2000 में शादी जुड़ने से। जब अच्छा, ये 2013 से सारा समूह बना? 2013 से सारा समूह चल रहा है। अच्छा, इस समूह का पूरा नेतृत्व जो है आप ही करती हैं जी। यहाँ पे? जी। तो क्या क्या काम, आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? हम यही करते हैं कि लिखते हैं रजिस्टर पर और मीटिंग कराते हैं। सारे दीदी को जो हिसाब किताब है वो हम करते हैं, और इन लोग को जो पैसा को लेन देन करवाना है तो वो भी लेन देन करवाते हैं और पैसा दिलवाते हैं। यही काम करते हैं। सारा हिसाब किताब आप ही रखती हैं कि किसने कितना जमा किया, किसने? नहीं, हम नहीं रखते हैं पैसा मेरे पास नहीं रहता है। पैसा एक दीदी के किसी को पास रख दिया जाता है। हर समूह के अलग अलग दीदी है और उन्हीं को पास पैसा दे मैं। इस समूह में भी कई समूह बने हुए हैं। जी। जैसे जैसे बताइए कितने समूह हैं? 12 है। 12 समूह हैं। जी। तो समूह के कुछ नाम भी होंगे? जी। क्या क्या नाम है? वैष्णो जीविका, बजरंगी जीविका, काली जीविका, महावीर जीविका और तारा जीविका, नबी जीविका, ताजमहल जीविका, सीता जीविका, गणेश जीविका, शिव जीविका, तुलसी जीविका, यही सब नाम है। ये नाम है। तो मान लीजिए शिव जीविका का क्या काम होता है? सब यही सब करती है सब। तो ये अलग अलग समूह में बांटने की जरूरत क्या हुआ? एक ही समूह पे नहीं काम चल रहा था? जी नहीं, अलग अलग समूह है तो अलग अलग दीदी है और अलग अलग पैसा जमा होता है और अलग अलग काम करती है सब। मतलब इसको अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको आप लोगों ने अलग अलग समूह में बांट दिया, जी। ताकि एक ही जगह कोई ज़्यादा हौज पाज ना रहे, जी। मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, जी। आराम आराम से सबका अपना अलग अलग समूह से अलग अलग चलता रहे। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप मतलब सभी समूहों का ब्यौरा आपके पास होता है? जी। रिपोर्ट जो होता है ना, हाँ कि मतलब कितना किस जमा हुआ, किसको कितना दिया गया, वो लिख के आप ही रखती हैं? हाँ। यही काम है आपका? हाँ, लिख देते हैं और लिख करके जिसी का वो द्वार पर मीटिंग कराते हैं उसी के पास रजिस्टर हम रख देते हैं। तो मान लीजिए कोई दूसरी महिला जो जुड़ना चाहे इससे, वो कैसे जुड़ जुड़ सकती है, जुड़ जाएगी। उसके लिए कोई फीस भी है? कुछ नहीं, फ्री है? फ्री है। बस केवल अपना जो 10 रुपया जमा करना है वो करेगी और जुड़ जाएगी, और इसके बाद जो जिस तरह उनका करना है जो और दीदी करती है उसी तरह वो भी करेगी। तो ये 10 रुपया हर महीना जमा करना होता है कि बस एक बार जमा करना होता है? हफ्ते हफ्ते हर हफ्ते 10 रुपया? हफ्ता मतलब वो जो भी कर रही हैं वहाँ से ला करके जमा करना है? जमा करती अच्छा, है। मान लीजिए कि इसमें से किसी ने 20 रुपये लिया जी। हफ्ते में, ठीक है, जी। वो 20 के बाद उसको 10 और जमा करना पड़ेगा समूह में बने रहने के लिए? जी, मतलब कि ये एक दीदी का है 50 रुपया और वो दीदी का है 10 रुपया, तो उनको इतना बराबर नहीं होने वाला शक्ति नहीं है, तो 10 रुपया दे करके अपने नाम लिखवा देगी
और जो काम करना है वो मांगेगी पैसा, जो हमको 10 रुपया दीजिए या 50 रुपया दिए या 100 रुपया दिए, तो जिस तरह पैसा होगा उस तरह दिया जाएगा। और उसमें बक्से में 50-100 जितना हो उतना रख दिया जाएगा, उसका हिसाब किताब लिख करके अब फिर उसमें ताला मार दिया जाएगा। अच्छा, तो ये इस गांव में इस तरीके से कितनी महिलाएं हैं? जी तो पूरे गांव है, पूरे गांव है। गांव की कोई ऐसी महिला नहीं है जो इस समूह से नहीं जुड़ी है? बहुत लोग उधर के है कि जो नहीं जुड़ी है। मतलब जिनको लगता है कि हाँ यहाँ पे फायदा है, हमारा सब सुख दुख गरीब लोग है ना वही जुड़ी है, और दूसरा कोई नहीं। जो जितना गरीबी में है उतना ही वही करती है। अच्छा, इस समूह को सरकार से भी कोई मदद मिलती है? जी सरकार से मतलब क्या कि ICF के पैसा हम लोग का बैंक से मिला था सब दीदी लोग को बांटने के लिए, तो बांटाया है और उसमें भी फिर पैसा जमा हो जाता है। अच्छा, तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है आप लोगों का, इसको आप लोग बैंक में जमा करती हैं जी, ताकि बैंक जो ब्याज देता है फिर वो मतलब उसका क्या सिस्टम है, हमको बताइए एक बार। उसका सिस्टम क्या है, जो दीदी पैसा ली है, जब सरकार की तरफ से पैसा मिला है बैंक से पैसा जब हम लोग उठाए हैं 10,000, 5,000, 20,000 जैसे उठा है, मतलब कि एक मतलब कि हम बात कह रहे हैं इसी प्रभाव पर, तो उसको हम लोग ब्याज 2 रुपया दे करके 1 रुपया दे करके जोड़ करके और उनको हम लोग जमा कर देते हैं। अच्छा, ये जो जीविका दीदी लोग हैं इनसे भी ब्याज लेती है समूह? जी कितना परसेंट का ब्याज लेती है? 1 रुपया, पहले 2 रुपया था ICF का, अब 1 रुपया लग गया है। तो ये लोग दे पाती हैं? तो वो इसी तरह पूरा नहीं देती है। खाइले बा, खा के रहल बा, अब जुटत नहीं के पैसा के मान भर। लीजिए कि इतना महामारी आया है कोरोना या बाढ़ के ये तरफ से, तो ये दीदी लोग को तो कुछ होता है नहीं, कोई काम होता है नहीं, कहीं जाती है नहीं, मजदूरी करने वाला मजदूरी नहीं करती है हैं, तो वो कैसे क्या करेगी, तो ये पैसा भी नहीं जमा करती है। अभी 10 रुपया कभी हफ्ते में होता है तो जमा करती है, नहीं होता है तो एब्सेंट रहता है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने किसी हफ्ते पैसा जमा नहीं किया तो उसका क्या करती हैं? उसको क्या किया जाएगा, आगे हफ्ता जमा कर देगी। अच्छा, और मान लीजिए कोई 2-4 हफ्ता 10 हफ्ता नहीं किया तो समूह से निकाल दिया जाता है? नहीं, बना रहता है। मतलब कि जो गरीब है उनके पास पैसा नहीं है तो उसको कैसे निकाल देंगे, फिर जमा करेगी, जब होगा तो जमा करेगी। अच्छा, आपका नाम? हमारा भगवान देव। आप क्या काम करती हैं? हम यही समूह में बा, नहीं, समूह में क्या करती हैं? सचिव सचिव बा। है VO का। अच्छा, तो आपका क्या काम होता है? हमारा काम है कि सचिव है तो हम बैंक में रजिस्टर को रखने रखने रखाव को, बैंक में पैसा उठाने को, ये लोग के दीदी लोग के बांटने को, ये सब काम है। कोषाध्यक्ष वाला काम करती हैं? हाँ, जी नहीं, सचिव का काम है, ये रजिस्टर रखने वाली है। कोषाध्यक्ष सचिव 2 आदमी के काम बा, करे के पैसा रखे के, जमा करे के, फिर उठावे के, फिर दीदी लोग के। तो सारे समूह जो मतलब जितने समूह हैं, जितनी जीविका दीदी का 12 समूह जैसा इन्होंने बताया, हाँ, तो सभी का पैसा आप रखती हैं और बैंक में जाती हैं जमा करने? ना VO से जमा होला, सब समूह से पहले समूह में से पैसा जाला VO में, तो VO में कोषाध्यक्ष के लगे पैसा जाला, कोषाध्यक्ष से बैंक में जाए। अच्छा, तो ये बताइए जैसे ये 12 समूह है तो कुछ नियम है कि एक समूह में इतनी महिलाएं रहेंगी? कि 15 का 15 का बनाया है जी। कि हर समूह में 15-15 महिलाएं रहेंगी? 15 रहेगी या 12 रहेगी, 10 रहेगी, जितना हो। तो इस हिसाब से तो 180 महिलाएं होनी चाहिए। तो अभी समूह में हैं 180 महिलाएं? जी हो सकता है, कभी कोई समूह में 12 है, कोई समूह में 13 है, कोई में 10 है, कोई में 11 है, कोई में 15 है, कोई में 14 है। मतलब अधिकतम सीमा उसकी 15 की है? जी 15 से ज़्यादा नहीं होगा एक जी समूह? नहीं। ये आप लोगों ने अपने सहूलियत के लिए मतलब बना दिया कि जी। अलग अलग वर्ग रहेगा तो उसमें रहेगा। जी। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि मान लीजिए जैसे ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग रोपनी उपनी का काम करती हैं तो इनका समूह अलग है। जो लोग ये जैसे इन्होंने बताया कि हम चिप्स बेचते हैं, कुरकुरे बेचते हैं, ये तो इन लोग का समूह अलग है, ऐसा ही जी, है? सब किसी का अलग अलग है। हम बोले हैं ना कि किसी का बजरंगी नाम है, किसी का महावीर नाम है, अलग अलग है। तो अलग अलग मीटिंग होता है, हर साप्ताहिक में मीटिंग होता है, मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, हर दिन हमारा 2 गो होता है। तो मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में क्या करती हैं आप लोग? 10 रुपया जमा, 10 रुपये जमा करेंगे, लिखेंगे, दूसरा क्या होगा। अच्छा, मतलब मीटिंग करके सब लोग अपना अपना पैसा जमा करते हैं और फिर आगे कैसे क्या करना उसकी योजना हाँ, उसका जो होता है हम लोग अपने में विचार विमर्श करेंगे कि किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, किसका जरूरी है। सबसे
पहले किसको देना है। कोई दीदी कहती है कि हमारे घर में खर्ची नहीं है तो हमको घर के लिए हम पैसा दो। कोई दीदी कहती है कि मेरा तबीयत खराब है। कोई दीदी कहती है कि ये मेरा किसी को दिक्कत है तो हमको देना है, कर्ज देना है। तो सबसे पहले किसको देना है? बीमारी वाले को। तो मतलब एक तरीके से ये एक आप परिवार बन चुका है इतनी सारी महिलाओं का समूह में। किसी के सुख दुख में जो भी जिसको समस्या है उसमें आप लोग सहयोग करती हैं और जो भी आपसे बन पड़ता आप पूरा वो मदद करते हैं एक दूसरे का। 10-10 रुपया हफ्ता दिन में जमा होता तो फिर 4 हफ्ता चाहे 10 हफ्ता 20 हफ्ता हो गल तो पैसा कुछ बेसी हो गल। कोनो दीदी का काम लगता तो उ ले लेता रही, वो अपन काम को चलावता रही। फिर वो लौटाते भी हैं। लौटाती है। अच्छा मान लीजिए किसी ने 20 रुपया लिया तो एक महीने बाद उसको कितना लौटाना पड़ता है? 20 रुपया तो केहू ना ले, हम उदाहरण के तौर पे पूछ रहे हैं। 1 रुपया ना ले आई। वो पैसा नहीं देगी। 20 रुपए में वो ब्याज क्या देगी? 100 रुपया लेगी तो 2 रुपया देगी। अच्छा 100 रुपया लेगी तो 2 रुपया ब्याज देगी। देगी हाँ। अच्छा वही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। चलिए और भी कोई हैं जो बात करना चाहें, बताना चाहें? यहाँ कैमरा चल रहा है। तो समूह से आपको मतलब जो भी आपको ज़रूरत होती है, दिक्कत होती है तो वो सारा सहायता आपको मिलता है? हाँ मिलता है सर। हम लोग आपस में 10 रुपया जमा करते हैं, उसमें से जिसको जरूरत पड़ता है हम लोग आपस में चलाते हैं। हाँ। और इस समूह के बारे में थोड़ी जानकारी आप हमें और दीजिए, फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समूह कितने साल हो गए समूह को बने हुए? 2013 से बना है। तो इस हिसाब से 7 साल तो हो गए होंगे। अच्छा जब आप सबसे पहला सदस्य आप थी, पहली सदस्य जुड़ने वाली? जी सबसे पहला सदस्य कौन था समूह में? आप ही थी? जी अच्छा फिर आपके साथ फिर और बाकी महिलाएं आई और जुड़ी समूह से। तो जैसे ये जो समूह बना है ये आप लोगों ने मतलब सरकार के कहने पे बनाया है या खुद से भी पहले ऐसा कुछ चलता रहा था? नहीं हम बोले हैं नहीं कि हम लोग ब्लॉक पर गए, वहीं से कुछ हम लोग को पता लगा। नाम उनका है, भूल गए हैं नाम। उन्हीं से हम लोग बात किए तो हम लोग ये सब रोजगार शुरू कर दिए। ये 10 रुपया हम लोग आपस में जमा करेंगे और अपना लेन देन करेंगे। ये कमेटी जैसे 10 रुपये के हम लोग को पैसा नहीं ना है जो 50 रुपया करेंगे। अच्छा एक चीज़ बस हमको बताइए थोड़ा आसान भाषा में कि मान लीजिए आपके समूह में 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया तो क्या होता है उस पैसे का? क्या होता है उनको 10,000 अगर जमा हो गया तो कोई दीदी का जरूरी है तो लेगी। बैंक में जाता है पैसा जी तो बैंक वाले कितना लौटाते हैं? बैंक वाले के बैंक से जब हम लोग पैसा लिए हैं तो बैंक कैसे लौटाएगा? उनका भी चुकाना है। अच्छा तो आप लोग बैंक से लोन लेकर के ये सब करते हैं? जी और फिर ये जो जैसे मान लीजिए 10,000 इकट्ठा तो किस्त जमा करते हैं बैंक में? जी अच्छा तो बैंक ने आपको लोन दे दिया कि ये लोग आप लोग अपने आपस में बांट लीजिए, अपना काम करिए। फिर आप लोग जो इकट्ठा करती हैं, जो आप लोग की आमदनी होती है उसको फिर जाके बैंक में किस्त जमा करती हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। आपको फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर आप बैंक जाती हैं, फिर बैंक से लेती हैं, फिर आप बैंक में जाके जमा करती हैं और काम ऐसे लेन देन करके चलता रहता है। जी यही है ना? मतलब कि अब कोई दूसरा आदमी से, बड़ा आदमी से, धनिक मानिक से पैसा लेने से कर्ज 5 रुपया सैकड़ा ले, बैंक वाला 2 रुपये लेता। तो इतना तो यही हाँ मतलब ये आसानी है कि कहीं और से कर्ज लेंगी तो तो बचा। हाँ हाँ यही अच्छा ये तो अच्छा मान लीजिए कोई समूह के बाहर का आपसे मदद मांगने आता है तो उसका भी करते हैं मदद आप लोग? नहीं सिर्फ जो समूह के सदस्य हैं, जो समूह के हिस्सा नहीं। हैं। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गए। तो मतलब अभी आप लोग मतलब इस चीज़ से सही है ना? अच्छा लगता है कि मतलब चल रहा है? अभी तो सही है। समस्याएं भी हैं कुछ इसमें? हाँ तो समस्या तो ये है कि दीदी लोग का ये बोल रही है कि चावल बंटवा दीजिए। तो पैसा होगा तभी तो चावल बटेगा। हैं सारे दीदी बोल रहे हैं कि चावल दाल बंटवाइए, हम लोग को खाने की नहीं है। हैं और बोल रही है कि हम लोग को पैसा चाहिए, कि हम लोग को पैसा दीजिए, हम लोग अपना अपना आगे बढ़े व्यवसाय करके। हैं अब मान लीजिए फोफिया और पकौड़ी हम लोग बेचते हैं, उनसे भी हम कुछ आगे बढ़ें। वही तो बोल रही है दीदी। तो हम तो मतलब अभी थोड़ा मतलब मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है ये लॉकडाउन की वजह से का? जी। अच्छा दहाड़ मतलब बाढ़। अच्छा तो आपने देखा ये मठिया गांव की महिलाएं हैं जो अपना समूह बनाकर अपना रोजगार करती हैं और आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। ये निर्भर हैं, ये स्वावलंबी हैं। इनको अपनी दैनिक खर्चे के लिए जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके लिए इनको अपने घर के पुरुषों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है।
जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे ये उसकी जो जो आपूर्ति है वो कर पा रही हैं, अपनी जो 2-4 पैसे कमाती हैं उससे ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं छोटी-मोटी, जैसे कि इनका कहना है कि बजट की अभी थोड़ा-सा कमी है और ये चाहती हैं कि थोड़ा-सा बजट और बढ़े। तो ये कोई भी वजह हो सकती है, हर सेक्टर में थोड़ा बहुत मंदी चल रहा है, उस वजह से यहाँ पे भी है। ये चाहती हैं कि थोड़ा-सा पैसे और आते तो और भी कुछ कर पाती, जो जैसे मान लीजिए कोई अपना दुकान रख रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, तो थोड़ा-सा उसको और बढ़ा पाता और थोड़ा-सा बड़े स्केल पे इस चीज़ को कर पाता। जिससे जो मतलब जिसकी जो अपनी क्षमता है उस हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकता है। तो इसको ये थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे करना चाहती हैं। बाकी सारा लबो-लुआब यही है कि फ़िलहाल यहाँ की महिलाएँ अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपना काम कर रही हैं और पहले से इनकी जीवन में सुधार आया है और यही असली में आत्मनिर्भर बिहार है और यही असल में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द चौपाल। कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।